बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डिस्कशन शुरू की थी। हमने चैप्टर नंबर 6 जो ऑब्जेक्ट इन क्लास शुरू किया था, उसके बारे में आगे हमने चीज़ें डिस्कस की थी। पिछले लेक्चर में हमने एक बेसिक प्रोग्राम रन किया था। उस प्रोग्राम में हमने जो चीज़ें थी वो डिटेल में डिस्कस की थी और फिर आगे हमने भी चीज़ें डिस्कस की थी। आज जो टॉपिक है पेज नंबर 223 पे, वो है सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट एज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स एज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जो सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट्स है वो हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। पिछले में हमने डिस्कस किया था कि वो चीज़ें बताई थी ऑब्जेक्ट जो जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेस, पर्सन, थिंग, एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू कलेक्ट डाटा, ये मैंने बताया था। तो आज हम ये डिस्कस करें कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब एक लेट्स सपोज एक चेयर है। चेयर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या लेट्स सपोज टेबल है, या लेट्स सपोज एक कार है, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। या लेट्स सपोज कार का एक कंपोनेंट है, पार्ट है, ये भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास सी प्लस प्लस में जो ऑब्जेक्ट्स है या जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ये हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ को जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरफ आता हूँ। मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट में लेट्स सपोज मैं लेता हूँ, लेट्स सपोज कार के जो कंपोनेंट्स है, लेट्स सपोज पार्ट्स में लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज पार्ट्स में इंजन है। इंजन का लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एक पार्ट है। अब इस इंजन में हमारे पास लेट्स सपोज पार्ट का मॉडल भी हो सकता है, पार्ट मॉडल। इस पार्ट का जो है पार्ट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इस पार्ट का जो है प्राइस भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं इस पार्ट का एक क्लास बनाता हूँ। इसमें 3 डेटा मेंबर में लेता हूँ, पार्ट मॉडल, पार्ट नंबर और पार्ट प्राइस। इस पार्ट का प्राइस क्या होगा। ठीक है, और इसमें साथ में मैं 2 फंक्शंस लेता हूँ। एक में मैं यूजर का डेटा इसमें सेट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज पार्ट 1 जो है लेट्स सपोज इंजन, इंजन का मॉडल लेट्स सपोज 6562, पार्ट नंबर लेट्स सपोज 555 है, पार्ट प्राइस लेट्स सपोज 274 है। इस तरह का कुछ मैं बनाता हूँ। तो पहले फंक्शन में मैं यूजर का डाटा सेट करूंगा और दूसरे फंक्शन में मैं क्या करूंगा, उस वो वैल्यूज में शो करूंगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ऐसे। ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, लेट्स सपोज अच्छा, इसमें देखिए ये पार्ट, क्लास का नाम मैंने पार्ट रखा क्योंकि मैं इसमें पार्ट्स को वो कर रहा हूँ, पार्ट्स का मैं क्लास बना रहा हूँ। अब जो पार्ट्स है, पार्ट्स के जो डेटा मेंबर्स है, पार्ट्स मॉडल नंबर हो सकता है, पार्ट का पार्ट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, और हर पार्ट का की कीमत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने 3 इस ऑब्जेक्ट के, ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, इसके मैंने ये 3 वो लिए डेटा मेंबर लिए। अब इसके मैं 2 फंक्शंस लगाता हूँ। एक फंक्शन मैंने लगा दिया है सेट फंक्शन। इस सेट में मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा सेट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अब ये लेट्स सपोज इंटीजर इसके साथ लगाता हूँ, इधर भी इंटीजर लगाता हूँ। ठीक है, इधर देखो सेट फंक्शन में मैं 3 वैल्यूज पास करूंगा, मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और कॉस्ट, कीमत। तो मॉडल नंबर स्टोर होगा मॉडल नंबर में, प्राइस पार्ट नंबर स्टोर होगा पार्ट नंबर में, और प्राइस में कॉस्ट स्टोर होगा। ठीक है, ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, ये कॉस्ट को स्टोर करेगा। एक और फंक्शन मैंने लगा दिया है इधर। ये फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे पार्ट नंबर, पार्ट मॉडल नंबर और प्राइस शो करेगा अलग अलग लाइन में। ठीक है, मेन फंक्शन में मैं इस क्लास को यूज कर रहा हूं। तो पार्ट जो है मेरा क्लास है, इसका मैंने पार्ट 1 एक ऑब्जेक्ट लिया। लेट सपोज मैंने पार्ट 1 लिया इंजन, मैंने लिया। ठीक है, लेट सपोज मैं लेता हूं पार्ट 1 मैंने इंजन लिया।
ENGINE है मेरे ख्याल में इसकी स्पेलिंग। इंजन मैंने इंजन डॉट सेट और इंजन डॉट, पहला पार्ट जो मैंने कार का लिया है उसका वो मैंने इंजन लिया है। तो इंजन में मैं कहता हूँ कि इंजन का मॉडल जो है वो 6244 है, इंजन का जो इंजन नंबर है 373 है, और इंजन की कीमत में मैं लगा रहा हूँ 217.55, लेट सपोज ये डॉलर्स में है, ठीक है, मिसाल के तौर। और फिर मैं इसको शो करता हूँ, ठीक है, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। सबसे पहले ये मुझे कहता है कि ये प्राइस क्या है, तो मैंने मेरे ख्याल में ई नहीं लगाया, ठीक हो गया। तो देखो ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया। इधर मुझे बता रहा है कि मॉडल नंबर आपने ये लगाया, पार्ट नंबर ये लगाया, और प्राइस आपने इसकी ये लगाई है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं लेता हूं एक दूसरा पार्ट, लेट सपोज इंजन के बाद लेट सपोज मैं लेता हूं लेट सपोज डोर्स लेता हूँ, डोर्स पार्ट, दूसरा पार्ट जो है वो मैं डोर्स लेता हूँ, ठीक है। डोर्स को मैं सेट करता हूँ, डॉट सेट फंक्शन में मैं लेट सपोज कहता हूँ कि डोर जो मॉडल है वो 65 है, डोर का जो नंबर है वो लेट सपोज 424 है, और इसकी प्राइस मैं लेट सपोज डालता हूँ 250.50, ठीक है। तो ये मैंने एक और पार्ट लिया, ठीक है। अब पार्ट मेरा क्लास है, और ऑब्जेक्ट जो है एक इंजन हो गया, एक मेरा डोर हो गया, ठीक है। अब मैंने डेटा सेट की, अब मैं डोर्स में क्या करता हूँ, शो करता हूँ कि इसमें मैंने क्या लगाया हुआ है। देखो प्रोग्राम के आउटपुट में आप देख सकते हैं कि पहले मुझे मॉडल नंबर बताता है इंजन का, और बाद में मुझे मॉडल नंबर पार्ट नंबर और कीमत बता रहा है डोर्स का, ठीक है। तो मतलब ये हमने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लिए। दूसरा हम ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स भी हम ले सकते हैं जो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, लेट्स सपोज सर्कल। तो इधर इन्होंने एक क्लास डिस्कस की है, इस क्लास में ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास जो स्क्रीन पे जो हमें मतलब ग्राफिकल कंपोनेंट्स भी हम ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। लेट्स सपोज सर्कल है जो मुझे स्क्रीन पे नजर आता है, सर्कल, लेट्स सपोज ये मैं पेंट में आप लोगों को शो कर रहा हूँ, आसान हो रही है। ये एक सर्कल है, ये मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब इस सर्कल को भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब इस सर्कल को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए कंप्यूटर ग्राफिक्स के कॉन्टेक्स्ट से, कि कौन से कोऑर्डिनेट पे लाइन ड्रा है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब या वाई कोऑर्डिनेट कौन से हैं, इसका रेडियस क्या है, इसका कलर क्या है। अब इसका ये कलर जो है ये ब्लैक है आउटर कलर, और फिल कलर इसका लेट सपोज मैं करता हूँ रेड, ठीक है। अब इस सर्कल के लाइन जो है वो ब्लैक है, इसका फिल कलर रेड है, तो ये भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक क्लास बनाया गया है। इस क्लास में कहता है कि इसके सर्कल इसका नाम है प्रोटेक्टेड में, प्रोटेक्टेड दूसरा स्पेसिफायर है, एक तीसरा प्रोटेक्टेड जो है ये भी प्राइवेट की तरह है, लेकिन जो प्राइवेट मेंबर्स है वो हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो ये है क्या कहते हैं इसको, ये प्रोटेक्टेड जो है इसको हम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, और डिराइव्ड क्लास में, इनहेरिटेड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। सर्कल के जो डेटा मेंबर्स है वो मैंने बताया था कि हर ऑब्जेक्ट के बारे में हम उसके डेटा मेंबर लेंगे और मेंबर फंक्शन लेंगे। तो इसके डेटा मेंबर में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब कौन सी कोऑर्डिनेट से हम सर्कल को ड्रा कर रहे हैं। जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, ये सारा स्क्रीन जो है वो कोऑर्डिनेट्स में, मतलब इसका हर हिस्से का एक नंबर है, इस पोर्शन का अपना नंबर है, इस पोर्शन का अपना नंबर है, उसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। सर्कल का रेडियस होता है, रेडियस आप लोगों को पता होगा कि इस सेंट्रल पॉइंट से लेकर अच्छा इसका कलर मैं ब्लैक कर दूं, इस सेंट्रल पॉइंट से लेकर यहां तक जो फासला है इसको कहते हैं रेडियस। तो सर्कल का अपना रेडियस होता है, ठीक है, वो बताया गया है, इसको हमने रेडियस में लिया है। कलर,
कलर एक होता है फिल कलर, एक होता है फिल स्टाइल। तो इसका फिल कलर हमने लिया, लेट्स सपोज रेड जी, इधर आप देख सकते हैं। और इसका फिल स्टाइल तो वो भी। तो ये इस प्रोग्राम में ये एक लाइब्रेरी है msoft.con.h। तो ये लाइब्रेरी मेरे पास नहीं चल रही, कोड ब्लॉक में शायद ये काम नहीं कर रही। तो आप लोग इसको अगर DU++ या किसी और आईडी में ट्राई करेंगे तो आपको जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आप लोगों को सर्कल्स ड्रा करेगा स्क्रीन पे। मेरे पास तो काम नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को बताता भी हूँ। देखो मैं जब इसको रन करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि चाहिए, मुझे पिछले वाला वो पार्ट, इसको मैं रिमूव फाइल्स, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये मुझे इधर एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब आप लोग इसको ट्राई करें अपने कंप्यूटर में, अपनी आईडी में। इसमें ये सर्कल के लिए हमने 2 डेटा मेंबर्स लिए हैं, 3-4 डेटा मेंबर्स लिए हैं, ये 2 हमने फंक्शन लिए। एक सेट फंक्शन, ये सेट फंक्शन क्या करेगा कि ये कोऑर्डिनेट सेट करेगा कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे पुला कलर में पुला स्टाइल पे आपने मुझे सर्कल ड्रा करना है। और जब हम जी ड्रा स्ट्रिंग ड्रा करेंगे तो पहले हम सेट कलर को सेट करो जो कलर हम पास करेंगे, स्टाइल को सेट करो जो स्टाइल हम पास करेंगे, और सर्कल को ड्रा करो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे इतने रेडियस की, ठीक है। तो सर्कल के मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, C1 C2 C3। C1 में मैंने कहता हूं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 15, वाई कोऑर्डिनेट 7, इसका रेडियस 5, इसका फिल कलर ब्लू और इसका स्टाइल एक्स फिल, ठीक है। इस तरह C2 में दूसरा जो सर्कल है उसका मैं कहता हूँ कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 41, वाई कोऑर्डिनेट 12, रेडियस इसका 7, फिल कलर इसका रेड और स्टाइल इसका ओ फिल, ठीक है। तीसरे नंबर का मैं कहता हूँ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 65, वाई कोऑर्डिनेट 18, ये इसका रेडियस 4 होगा, इसका फिल कलर ग्रीन होगा और इसका स्टाइल जो है वो मीडियम फिल होगा। जब मैं तीनों फंक्शन के तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ ड्रा कॉल करता हूं तो ये मुझे स्क्रीन पर 3 सर्कल्स ड्रा करेगा, ठीक है। अब मेरे पास ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, आप लोग क्या करें अपने कंप्यूटर पे इस प्रोग्राम को लिख के। तो ये पेज नंबर कौन से पे है, अच्छा ये है पेज नंबर 225 पे। रॉबर्ट लेफोर की जो बुक है, ये मेरे पास जो बुक है वो है रॉबर्ट लेफोर फोर्थ एडिशन के पेज नंबर 225 पे ये प्रोग्राम है। आप लोग इसको लिख के ट्राई करें, रन करें, शायद ये कोड ब्लॉक में या आप लोगों के DU++ में काम करेगा। मेरे पास तो एरर दे रहा है, मैं भी नेट में इससे देखूंगा कि क्या मसला है। तो आप लोग इसको रन करेंगे तो ये 3 सर्कल्स ड्रा करेगा आपके लिए, ठीक है। मतलब एक सर्कल जो होगा वो लेट सपोज इधर है, एक लेट सपोज इधर है, ठीक है। तो एक हमारे पास ब्लू है, ठीक है, और एक लेट सपोज एक ब्लू है, एक रेड है, एक ग्रीन है, ठीक है। तो ये इस तरह 3 सर्कल्स ड्रा करेगा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो हर एक का रेडियस जो है वो डिफरेंट है, कुछ बड़े होंगे कुछ सर्कल्स छोटे होंगे। तो इस तरह की एक ये बताने का मकसद ये था कि जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लिए, इस प्रोग्राम में हमने कौन से ऑब्जेक्ट्स लिए, इमेजेस एज ऑब्जेक्ट या अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन प्रोग्राम्स को समझिए, इनको रन करें और जो भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।